हेलो दोस्तों, मैं संजय प्रताप सिंह। दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ रेलवे ग्रुप डी के लिए, जो काफ़ी हेल्पफुल है। तो मैं अभी डिस्कस करूंगा, देखूंगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस हैं। और आप लोग बिल्कुल देखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। वही क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए। और अगर लाइक नहीं किया वीडियो तो लाइक भी कर दीजिएगा। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, फिर क्लास में क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूँ, जैसे कि मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ, तो आप लोग मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं धनंजय प्रताप सिंह नाम से। आगे 15 दिसंबर से कुछ बैच भी स्टार्ट हो रहे हैं, उन्हें ज्वाइन करिएगा। मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा। और देखिएगा, अनअकैडमी पर आपको प्लस कोर्स से कई सारे फायदे मिल जाते हैं, जैसे कंप्लीट सिलेबस मिल जाता है, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन मिल जाते हैं, अनलिमिटेड नोट्स मिल जाते हैं, यानी कि पीडीएफ वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ये बैच आ गया अभ्यास। और रेज हैंड का फीचर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, कोई भी डाउट होता है, कोई भी समस्या होती है, तो रेज हैंड के माध्यम से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, समस्या को सुलझा सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक कोड होता है मिटेक्सा कोड, ये यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है। MITEX से अगर आप कोर्स लेते हैं तो उससे पहले आपको कोड मांगेगा, प्रोमो कोड। तो आप ये कोड यूज करेंगे तो इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे भी आप लोग आइए, सभी लोग इसका फायदा उठाइएगा। ठीक है। चलिए खैर, अब लोग हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आज एग्जाम में पूछे, मतलब जो पूछे जा सकते हैं आगे आने वाले एग्जाम में। बच्चों, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस दिशा से जाने पर एक दिन बढ़ाते हैं, मतलब यहाँ पे जो किस दिशा में चलती कह सकते हो, तो पूरब से पश्चिम, इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे जो बढ़ती है ना तिथि, यहाँ पे आता है कत्था आवृत बीजी के किस कुल से संबद्ध है, तो किससे है? लेग्यूमिनोसी से। किससे? लेग्यूमिनोसी से। ठीक है। यहाँ क्वेश्चन आता है करम साहब किस विद्रोह से संबंधित है, तो पागलपंथी विद्रोह से। देखो, मैं बहुत जल्दी क्वेश्चन इसलिए करा देता हूँ, कम समय में आपके काफी ज्यादा क्वेश्चन कवर हो सके। किस महापुरुष का उपनाम बंगाल केसरी है, मतलब बंगाल केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो आशुतोष मुखर्जी को जाना जाता है। अतः प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतिम प्रारूप कब प्रकाशित किया गया, तो दिसंबर 1952 में किया गया था। ठीक है। यहाँ पर टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज कौन बने, तो अनिल कुंबले बने। कौन बने? अनिल कुंबले। ठीक है। अतः राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल बनता है, करता है। ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे आता है किस जनजाति ने मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध प्रकट किया था। जो मतलब कह सकते हो मानव बलि होती है, उस प्रथा का निषेध करने के लिए क्या किया था? अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध प्रकट किया था। ठीक ना। मतलब ये हुआ था, अंग्रेजों ने क्या किया, मतलब मना किया कि ये नहीं होगा, ये सब चीजें मानव बलि, तो विरोध विरोध किया था। किसने किया था? खोंड जनजाति ने किया था। किसने किया था? खोंड जनजाति ने। अतः पाप से डरो, पापी से नहीं, उक्ति किसकी है? यानी महात्मा गांधी की है। किसकी है? महात्मा गांधी की। स्वचालित इंजन में से किस अति हिमनी रोधी के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? किसे, मतलब किसे होगा? ठीक है ना, हिमनी रोधी के रूप में। ठीक है। तो एथिलीन ग्लाइकॉल हो जाए, क्या हो जाए? एथिलीन ग्लाइकॉल। अतः भारत का सबसे पुराना रेलवे जोन कौन सा है, तो मध्य रेलवे एवं पश्चिम रेलवे सबसे पुराना जोन है। अतः मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है, तो परमेलिया से। किससे? परमेलिया से। ठीक है। यहाँ आता तांबे के सर्वाधिक सिक्के किस वंश के शासकों ने जारी किए थे, तो कुषाण वंश के शासकों ने सबसे ज्यादा जारी किए थे। ठीक है। और अप्पन मेनन पुरस्कार विजेता कितनी राशि प्रदान की जाती है इसमें, तो 1 लाख रुपए दी जाती है। जैसे अप्पन मेनन पुरस्कार जैसे मिलता है तो 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। आप लोग एक चीज और बताइए, आप लोगों को इससे हेल्प मिल रही वीडियोस की नहीं मिल रही? मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन अगर हेल्प मिल रही तो मैं इसे आगे करूँ, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। अतः वित्त में, यहाँ पे पूर्व में वित्त मंत्री रह चुके कितने व्यक्तियों ने भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया, मतलब वो वित्त मंत्री भी थे, बाद में फिर क्या बने? राष्ट्रपति बन गए। अब मुथैया मुरलीधरन किस देश के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी हैं, तो श्रीलंका के बॉलर हैं। ठीक है ना। अब मतलब संन्यास ले लिया है। अब वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब मात्र देवी उमा का नाम किसके सिक्कों पर अंकित है, तो किसका नाम? कुषाण के। ठीक है ना। अब साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो कौन सा? मान मैन बुकर पुरस्कार, वो मान नहीं, मैन बुकर पुरस्कार। ठीक है ना, ये होता है। यहाँ पे आता है कि मान भी कुछ लोग क्या देते हैं। किस काल को संस्कृति साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो गुप्त काल को संस्कृति का साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। प्रथम बार मंगल ग्रह पर कौन सा अंतरिक्षयान उतरा, मतलब? ठीक है, तो पाथ फाइंडर। उतना नहीं उतरा। ठीक है। पाथ फाइंडर नाम था। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा, तो काला रंग का दिखाई देगा, अगर पृथ्वी से आकाश देता वायुमंडल ना हो तो। 13वीं सदी के अंत में किसने वेनिस यात्री ने पांड राज्य की यात्रा की थी, तो क्या होगा? मार्को पोलो ने। अब यहाँ पर स्वांग किस राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो हरियाणा का। कहाँ का? हरियाणा का। अब यहाँ पे आता है केंद्र सरकार द्वारा अंत्योदय अन्न योजना कब प्रारंभ की गई? ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? 25 दिसंबर सन 2000 को। यहाँ पे केंद्रक में अधिकांशता क्या पाया जाता है, तो डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए। अब मतलब विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, 3 वर्ष का। ठीक ना। नहीं, ये नहीं होगा। विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होगा, ये होगा कितने वर्षों का होता है, तो 6 वर्ष होगा। ठीक है। यहाँ पे ये गलत लिखा है, कितने वर्ष का होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे होगा 6 वर्ष। ठीक है। या तो प्रत्यक्ष रूप से बादशाह की नियंत्रित वाली भूमि क्या कहलाती है, तो खालसा भूमि कहलाती है। ठीक है।
यहाँ पे आता है गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, तो गुजरात का है। शीशे के संचयन वाले सेल में अम्ल का प्रयोग होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का, ठीक ना, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का। अतः सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था, तो बृहस्पति से टकराया था। किससे टकराया था, बृहस्पति से। लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है, इसे किससे प्राप्त होता है, ये लाइकेन से प्राप्त होता है। किससे होता है, लाइकेन से। तनख्वाह के बदले होगा, बदले दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती, तो जागीर भूमि कहलाती। क्या कहलाती, जागीर। अतः पासी में पश्चिम घाट होगा, पश्चिम भाग नहीं, पासी, एक मिनट पढ़ लेते क्या, पासी घाट सही है। पासी घाट किस राज्य का पर्यटन स्थल है, पश्चिम घाट वो अलग चीज हो जाती है, ये पासी घाट पूछा गया तो अरुणाचल प्रदेश का। किसका, अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। अतः स्वजल धारा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया, तो 25 दिसंबर सन 2000 को किया गया। कब किया गया, 25 दिसंबर सन 2000 को। अब यहाँ तो वह सूफी संत कौन है जो यह मानता है कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है, तो मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन है, मोइनुद्दीन चिश्ती। सभी दशाओं में मृत्युदंड क्षमा करने की मतलब शक्ति किसके पास है, मतलब अगर वो चाहे तो मृत्युदंड नहीं होगा, अल्लाह जैसे किसी को फांसी की सजा दे दी जाए, वो कह दे तो नहीं, तो राष्ट्रपति अगर कह दे तो नहीं होगी, ठीक है ना, फांसी की सजा कम कर दी जाएगी सजा। अतः शेर शाह के द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियां थी, यह किसकी उक्ति है, तो ये के आर कानून गो की है। किसकी है, के आर कानून गो की। आता है यहाँ पे अरुबिले आश्रम कहाँ पर है, तो पुडुचेरी में। कहाँ पर है, पुडुचेरी। ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है, तो कार्बन है। क्या है हीरा, कार्बन एक तरह का। कौन सा उद्योग एक वजन हाथ उद्योग है, तो कागज उद्योग। कौन सा, कागज उद्योग, ठीक है। कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। क्या हो जाएगा इसका आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर सही हो जाएगा। महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ, तो कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। राजा राम मोहन रॉय की समाधि कहाँ पर है, तो ब्रिस्टल में है। कहाँ पर, ब्रिस्टल यानी इंग्लैंड में। और अब पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेवारी किस संस्था पर है, तो योजना आयोग पर है। अब ये नीति आयोग हो गई है, ठीक है ना, नीति आयोग इसका नाम बदल दिया गया है। बाद में चिश्ती सिलसिला के प्रवर्तक कौन थे, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन थे। कौन थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, ठीक है। यहाँ पे आता है विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितने वर्ष की होनी चाहिए, तो 30 वर्ष, मतलब कम से कम इतनी उम्र होनी चाहिए। अब सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे, तो नागार्जुन थे। कौन थे, नागार्जुन, ठीक है। यहाँ पे आता है अरबी भाषा को यूएनओ की सुरक्षा परिषद द्वारा कब कार्यकारी भाषा के रूप में अपनाया गया, तो क्या होगा इसका आंसर, 1982। क्या होगा, 1982 इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये तो एक साइंटिफिक क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं है। तो ये इतने क्वेश्चन जो आज मैंने आपके साथ डिस्कस की, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, मैं ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो 50-50 करके आपके काफ़ी एग्जाम तक काफ़ी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, जो आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन से फंसेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।